जो सुख पायो राम भजन में वो सुख नाही अमीरी में। ये लाइन आपने कबीर की साखियों को जरूर सुना होगा, क्योंकि 14वीं शताब्दी में कबीर ने हमें पहले ही बता दिया था कि ये मटीरियलिस्टिक चीजों में इंसान का सुकून नहीं है, वो सुकून मिलता है इनलाइटमेंट के रास्ते पे। फिर 2014 में एक बिजनेसमैन आए जिनके पास सब था, दौलत, शोहरत, इज्जत, पावर, सब कुछ, लेकिन उन्होंने सोचा कि आखिरकार उन्हें खुशी इसमें क्यों नहीं मिल रही है, क्योंकि फिर उन्होंने खुशी का रास्ता ढूंढा और वो रास्ता था इनलाइटमेंट का। तब से उनको दुनिया जानती है एयर, यानी आत्मा इन रवि के नाम से। नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज़। मैं हूं आपके साथ आयुषी, और आज के मेहमान बहुत खास हैं। उसका रीज़न ये है कि वो जिस रास्ते पर चल रहे हैं, वो रास्ते पे चलने के लिए इंसान को चाहिए होती है ताकत। सब कुछ छोड़ छाड़ के रास्ते पे चले अगर कोई इंसान मोक्ष के, तो वो कैसा दिखता है और उसकी कॉन्फिडेंस कैसी होती है, वो आप हमारे गेस्ट को देख करके समझेंगे। चलिए मिलवाते हैं आपको 100 से ज्यादा बुक्स के राइटर, 1500 से ज्यादा गानों के सिंगर, इसी के साथ ही 7 स्पिरिचुअल स्पीकर एयर से। एयर, वेलकम टू जी। आई एम सो एक्साइटेड टू हैव यू ऑन माई शो। थैंक यू आयुषी, वेरी काइंड ऑफ यू फॉर योर वर्ड्स। लेकिन सच तो ये है ना, जो कबीरदास जी ने जो कहा, हाँ हम संपत्ति के पीछे भागते हैं। हाँ। संपत्ति में मजा मिलेगा। मैं 25 साल मैंने काम किया, बहुत कमाया। बेंगलोर में मुझे इतना हो कि मैंने आई बॉट अ 6 डोर लिमोजिन। तो वो गाड़ी चला चला के मैंने सब कुछ देखा, लेकिन मुझे मालूम ये हुआ कि जिंदगी क्या है। अंत में तो जाना है, जो भी आता है जाता है, लेकिन जीवन का मकसद क्या है ये हम नहीं समझते हैं। कि संपत्ति से ज्यादा हमें चाहिए तृप्ति, और जो इंसान तृप्ति नहीं पाता है वो अनुभूति नहीं करता है कि सच में सुख क्या है। मजा तो सब चाहते हैं, सच्चा सुख क्या है। बहुत अच्छा बोला आपने। मैं यहाँ से शुरुआत करूंगी। आपको दुनिया बुलाती है एयर के नाम से, वाई एयर? बिकॉज मैं था रवि, मेरे माँ बाप ने नाम दिया रवि। लेकिन एक दिन मुझे एहसास हुआ कि रवि तो ये है, ये तो मर जाएगा, मैं ये नहीं हूं, मैं तो वो हूं। उपनिषद में लिखा है कि नेति नेति तत्त्वमसि। ना ये मैं तन हूं, ना मैं मन हूं, लेकिन मैं हूं। कौन हूं मैं हूं आत्मा। रवि में जो आत्मा है मैं वो हूं। तो मैं अपना नाम लिखते गया, आत्मा इन रवि, आत्मा इन रवि, आत्मा इन रवि, एर हो गया। और जब मैं बॉम्बे दिल्ली में जाता हूं, लोग बोलते हैं हे आप कौन है, हवा है क्या? तो मैं बोलता हूं मैं हवा हूं, ये तन मन अहंकार नहीं, आत्मा हूं मैं, शक्ति हूं परमात्मा की, मैं अमर हूं, मेरी मौत होती नहीं, मैं तो शक्ति हूं व्यक्ति नहीं, मैं वो चित्त हूं, मैं सूक्ष्म शरीर तो नहीं, मैं तो बुद्धि जो अहंकार को आगे छोड़ूं, मैं वो सत्य जो लोग जानते नहीं, मैं तो शक्ति हूं परमात्मा की। आप और मैं ये तन नहीं है। ये तन तो एक भगवद गीता में भी लिखा है, दिस इज जस्ट अ गारमेंट वी आर वेयरिंग, वी आर नॉट द बॉडीज दैट वी वेयर, वी आर द वंस दैट वेयर द बॉडी। हम वो आत्मा है जो इस शरीर को जान देती है। दिस इज सच एनलाइटनिंग थॉट। मैं समझ सकती हूँ कि एयर, रवि से एयर का रास्ता आपका कैसा होगा, लेकिन मैं चाहती हूँ आप हमारे दर्शकों को बताइए। आपके पास सब था, आपके पास पैसा, आपके पास पावर, जिसके लिए इंसान इतना ज़्यादा मेहनत करता है डेली, आपके पास, आपने वो सब अचीव कर लिया। एज यू टोल्ड मी, आपके पास लिमोजीन भी थी एंड एवरीथिंग। आपने कैसे डिसाइड किया कि अब एम्बिशन से अवेकनिंग का रास्ता, ये कैसे हुआ? देखिए, आपने जो कहा ना, आज की दुनिया में लोग क्या चाहते हैं? नाम, धन, शौहरत, पैसे, ये सब चाहते हैं। लेकिन आपने कभी सोचा ये क्यों चाहते हैं? अगर हमें धन चाहिए, अगर हमें नाम चाहिए, शौहरत चाहिए, जो भी चाहिए, हम इन्हें इसलिए चाहते हैं कि इनसे हमें खुशी मिलती है। एवरीबडी इन दिस वर्ल्ड वॉन्ट्स ओनली वन थिंग, हैप्पीनेस। चाइनीज लोग नूडल खाते हैं, अमेरिकन लोग बर्गर खाते हैं, साउथ इंडिया में हम डोसा खाते हैं, नॉर्थ इंडिया में लोग पराठा, छोले भटूरे खाते हैं। लेकिन क्यों? सबको सुख चाहिए। और मुझे एहसास हुआ कि हम इंसान जो है, हम दुखी हैं। बुद्ध ने क्या कहा? 2000 साल पहले बुद्ध ने क्या कहा? कि संसार दुख है। हम इंसान ये नहीं समझते हैं कि दुनिया जो है सुख दुख है,
और जब हम संपत्ति चाहते हैं, एक दिन हम सुखी हैं, एक दिन दुखी हैं। मैं उस राह पे निकला कि मैं खोज में गया कि सच्चा सुख क्या है, दुनिया का मतलब क्या है, जीवन का मतलब क्या है। तब मुझे एहसास हुआ कि जो अवेकनिंग आपने कहा, ये अवेकनिंग ये है कि हम जब एहसास करते हैं कि हम ये तन मन नहीं है, अहंकार नहीं है, हम आत्मा है, उसमें हमें परमानंद मिलता है। हम सच्चित आनंद में जीते हैं, और वो तो ये मटेरियल चीजों के सुख से कहीं अधिक ज्यादा आगे है। तो वी हैव टू इवॉल्व, वी हैव टू ट्रांसेंड। जैसे हम आगे बढ़ते हैं, एक कदम को छोड़ के आगे बढ़ते हैं, एक बच्चा बड़ा बनता है, लेकिन हम इंसान छोटे के छोटे रह जाते हैं। पैसों में बड़े बनते हैं, मिलियनर बनते हैं, बिलियनर बनते हैं, करोड़ों कमाते हैं। जो हम कमाते हैं और जलाते हैं, क्या हम 1 रुपया साथ ले जा सकते हैं? क्या आपको मुझे ये बात मालूम नहीं है? सब जानते हैं, क्यों मानते क्यों नहीं है? क्योंकि अनुभूति नहीं होती है, इसलिए मुक्ति नहीं मिलती, इसलिए हम दुखी जीते, मरते हैं, फिर आते हैं। दिस इज सो ट्रू। हमारे कई ग्रंथों में भी ये लिखा हुआ है। मैं आपसे एक बात पूछना चाहूँगी। पैसा, पावर के बारे में आपने सब बता दिया कि लोग अपनी खुशी के लिए करते हैं ये सब। अब इसका सच क्या है फिर? अगर ये खुशी नहीं है तो सच क्या है, खुशी क्या है फिर? सच्चा सुख जो है, यह है कि हम जीने का मंत्र समझें। जीवन का मंत्र क्या है? क्या है, आप बताएं। मंत्र जीने का शांति, आनंद, प्यार। सूत्र जीने का शांति, आनंद, प्यार। खोजे हर इंसान यहाँ शांति, सुख और प्यार। फंस के जग जंजाल में लौटता है बार बार। आप मानते हैं, अगर आपको जिंदगी में शांति हो, आनंद हो और प्यार हो, और क्या चाहिए आपको? लेकिन हम नहीं समझते हैं। वी आर रनिंग अ रेस, वी वॉन्ट टू बी एन एस, वी गेट कॉट इन दिस चेस, वी आर स्टक इन द मेज। हम अटक जाते हैं, हम लटक जाते हैं, हम भटक जाते हम हैं। भटक जाते हैं। दिस इज सो ट्रू। इससे पहले हम स्पिरिचुअलिटी में, इससे पहले हम फिलॉसफी में, उन सब चीज़ों में और थोड़ा सा डाइव करें। मेरा आपसे एक सवाल आपके पर्सनल है थोड़ा। आपकी लाइफ का वो कौन सा मोड़ था जब आपने डिसाइड किया कि हाँ, अब ये जो मेरे पास है, पैसा, पावर, दौलत, शोहरत, नाम, इसको छोड़ करके मुझे एयर बन जाना चाहिए, हवा बन जाते हैं आप? मेरे गुरु थे दादा वासवानी। दादाजी ने मुझे एक दिन कहा कि तुम क्या कर रहे हो? एक दिन तुम न्यूजीलैंड, फिनलैंड, ग्रीनलैंड, स्विट्जरलैंड, यहाँ जा रहा हूँ, वहाँ जा रहे हो तुम। मैं बोला, मैं बहुत खुश हूँ। उन्होंने मुझसे पूछा, जीवन का मकसद क्या है? आप इस धरती पे आए क्यों? अनफॉर्चुनेटली हम जानते नहीं। अगर आप बॉलीवुड की फिल्म देखेंगे तो बॉलीवुड की फिल्म में क्या बोलते हैं? जिंदगी का सफर है ये कैसा सफर, कोई समझा नहीं, आपने सुना है? कोई जाना नहीं। गलत। जिंदगी एक सफर, मोक्ष का ये सफर। कौन हूं मैं जानना ये, और क्यों आया यही। कर्मों के कारण ही जीते हैं हम सभी। कर्मों से हो मुक्ति, मोक्ष पाना यही। मेरा बोलने का, आंसर देने का स्टाइल ये है कि कभी कभी मैं गाते देता हूँ जवाब, लेकिन मेरी बातों में, मेरे गीत में आपको आंसर मिलेगा। कि मुझे एहसास हुआ कि मैं आया क्यों। जो आता है वो जाता है, जो जीता है वो मरता है, लेकिन वो ये एहसास नहीं करता है कि वो भगवान है। हम समझते हैं कि भगवान आसमान में है, लेकिन हम ये एहसास नहीं करते कि भगवान हर इंसान में है। अगर हम एहसास करेंगे हम भगवान के हर इंसान में भगवान है, हम तो मंदिर अपने अंदर में पाएंगे। मंदिर जाने की जरूरत ही नहीं है, प्रभु तो हमारे अंदर है। ये आपने ऐसी बात कर दी है कि इसको इंसान ना तो झुटला सकता है ना एक्सेप्ट कर सकता है। अगर एक्सेप्ट कर लेता तो शायद दुनिया में इतनी नेगेटिविटी नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन भी वैसे ही। मैं अपनी ऑडियंस से बताऊं, जब मैं इनसे बात करने के लिए आ रही थी, इन्होंने मुझे एक बॉल दी थी। आई वॉन्ट कि कोई मेरी प्लीज़ 1 मिनट हेल्प करके वो बॉल दे दिएगा मुझे। ये जब मैं अभी वॉक इन हुई थी तो मुझे एयर ने ये बॉल दी थी।
ये बॉल का सिंपल था और उन्होंने मुझसे कहा था स्टे हैप्पी। तो मेरा आपसे सवाल ये है, और आपने मुझसे ये भी कहा था कि हैप्पीनेस लाइज इनसाइड समवन, मतलब हर इंसान के अंदर खुशियां हैं। और अभी आपसे मेरी बात करते हुए पता लगा, अगर इंसान अपने अंदर मंदिर बना ले तो नेगेटिविटी ना हो। अपने अंदर सारी खुशियां इंसान के ही अंदर हैं, तो फिर आजकल का ये जो माहौल है जहाँ पे लोगों को एक दूसरे से ईर्ष्या होती है, जहाँ पे एक दूसरे से लेकर के उनको जलन होती है, जहाँ पे लोगों को इतनी ज़्यादा कंपटीशन का सामना करता है, इस सिचुएशन में आपका ये जो थॉट है कि स्टे हैप्पी, ये कैसे फॉलो करेगा? एक्चुअली हैप्पीनेस जो है, सुख जो है, हमारे अंदर ही है। ऐसे नहीं कि हैप्पीनेस कोई चीज में है। अगर हैप्पीनेस कोई चीज में होता तो सिगरेट में सबको सुख मिलता। एक आदमी को सिगरेट में सुख आता है, एक आदमी दुखी होता है। एक आदमी को शराब में सुख आता है, दूसरा दुखी होता है। इन चीजों में सुख नहीं है। सुख तो हमारे अंदर है, लेकिन वी डोंट नो दैट हैप्पीनेस हैज 3 कीज एंड द 3 कीज आर द 3 पीस। इसका मतलब है कि सुख में है, अगर आप किसी को बोलेंगे हैप्पी, वो बोलेगा HAPPY, लेकिन हैप्पी में 3 पी है। वो क्या है? प्लेजर, पीस एंड पर्पस। मजा चाहिए, शांति चाहिए और मकसद चाहिए। तो अगर हम जिंदगी में ये 3 चीजें हासिल करेंगे, पता है आपने कहा कि आज के माहौल इतना बुरा क्यों है? बिकॉज हम अहंकार में हम फंसे हैं। क्रोध, घृणा, इन सब चीजों में, लोभ। हमारे शास्त्र में तो लिखा गया है कि ये प्रॉब्लम है, लेकिन क्यों? क्योंकि हम समझते हैं कि आप और मैं अलग हैं। सनातन धर्म में सिखाया जाता है कि हम अलग नहीं हैं, हम एक हैं। इसलिए कहते हैं कि नेति नेति तत्त्वमसि। अगर हम एहसास करेंगे कि हम सब एक हैं, आज पूरे दुनिया में देखो, आप न्यूज़ चैनल, न्यूज़ खोलेंगे तो आप देखेंगे एक कंट्री दूसरे कंट्री पर बम उड़ा रहा है, मार रहा है। इंसानियत की वैल्यू ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हम नहीं समझते हैं कि इंसान के अंदर जो आत्मा है वो आत्मा परमात्मा है। हम अविद्या में डूबे हैं, घोर अविद्या में डूबे हैं, और हम चाहते हैं हम और कमाएं और हम बड़े बने और ताकत हमें। व्हाट इज द यूज? दिस नेम, फेम, पावर, मनी हमारे साथ जाएगा। सिकंदर था, जब सिकंदर मर गया उसने क्या कहा कि जब मेरे कब्र आप उठाते हैं, दोनों हाथ मेरे बाहर छोड़ो, कि दुनिया को मैं बोलूं कि सिकंदर जब भी गया दोनों हाथ खाली थे। अरे उस टाइम से आज तक हमने सीखा नहीं कि खाली हाथ आते हैं, खाली हाथ जाते हैं। अरे किसने नहीं सुना ये बात? लेकिन हम सुनने के बाद, समझने के बाद हम सुखी नहीं है, बिकॉज ऑफ द ईगो, अहंकार के कारण। और अहंकार को कौन ऐसा खड़ा देता है? मन है। द ईगो स्टैंड्स टॉल लाइक अ वॉल, इट हैज टू हैव अ फॉल। ईगो को गिरना है। और कैसे ईगो गिरेगा? ईगो को जागृत होना है कि मैं ब्रह्म हूं, कि मैं सच में क्या हूं। पता है, अगर ये हो जाएगा ना, लेकिन इसको करने के लिए क्या करना है पता है आपको? क्या? मन सबसे बड़ा दुश्मन। मन को मारना है। लोग समझते हैं माइंड इज किंग, माइंड सबसे बड़ा है, लेकिन मन बड़ा है चोर, चैन चुराता है, डर और चिंता में हमें डुबाता है। मन को है मारना, दुश्मन बड़ा है वो, मन को जो मारे शांति वो पाता। मन को मारना है। मन हमें उलझा देता है, मन हमें बेवकूफ बनाता है। मन के कारण हम बुद्धि को जागृत नहीं कर सकते हैं। दिस इज द प्रॉब्लम। और अहंकार, जब मन नहीं होगा, अहंकार जागृत हो जाएगा। ये दिस इज़ वेरी ट्रू एक्चुअली। और आपके बारे में जब मैं पढ़ रही थी, आपके बारे में जब मैंने जाना, तो मुझे एक चीज़ और पता लगी आपके बारे में। आपने दुनिया भर के धर्मगुरुओं से बात करी हुई है, लोगों से बात करी है जो अलग अलग धर्म को फॉलो करते हैं, सब कुछ। एक चीज़ से मैं बहुत ज़्यादा लेकर के काफ़ी समय से मेरे अंदर ये सवाल था, मैं सोच रही हूँ आप ही से पूछ करके इसको क्लियर कर लेती हूँ आज। आपने जब सबसे बात करी तो एक क्या चीज़ थी जो आपको पता लगी, जो हर धर्म से, हर कर्म से, जो धर्मों के अंदर रिचुअल्स होते हैं उनसे, हर कोई भगवान कहता है, कोई अल्लाह कहता है, कोई खुदा कहता है, कोई जीसस, कोई कुछ कुछ कहते हैं, भगवान से, रिचुअल से, धर्म से, इन सब से ऊपर एक क्या चीज़ है जो आपने नोटिस करी जब आपने सबसे बात करी? तो देखिए, प्रॉब्लम क्या है ना, धर्म जो है, धर्म के बगैर हम प्रभु का एहसास नहीं कर सकते हैं।
धर्म छोड़ के प्रभु का एहसास नहीं कर सकते हैं और धर्म पकड़ के प्रभु का एहसास नहीं कर सकते हैं। इंटरेस्टिंग, ये क्या था? तो उसका मतलब ये है हाँ। कि हमें किंडरगार्टन जाना है, एबीसी सीखने के लिए हमें किंडरगार्टन जाना है, नर्सरी स्कूल जाना है, वहां से एबीसी सीखते हैं। लेकिन क्या पूरी जिंदगी हम नर्सरी में बैठते हैं? स्कूल छोड़ के हम कॉलेज जाते हैं, यूनिवर्सिटी जाते हैं, लेकिन हम धर्म छोड़ते नहीं हैं। हम धर्म को पकड़ के रहते हैं, हम जो रस्मों रिवाज है उसको पकड़ के रहते हैं। मैं जब धर्म जो गुरुओं से बात करता हूँ, संतों से बात करता हूँ, मुझे ये एहसास होता है कि हम बोलते हैं, सब लोग बोलते हैं ये मेरा धर्म है, ये मेरा भगवान है। क्या इसका मतलब ये कि हजारों भगवान है? इसका मतलब है कि हर एक का भगवान अलग है। इसलिए हमारे बॉलीवुड में एक फिल्म बना सत्यम शिवम सुंदरम, जिसमें लिखा गया रामावध में, काशी में शिव, कान्हा वृंदावन में, दया करो प्रभु देखूं इनको हर घर के आंगन में। है, हर घर के आंगन में भगवान है, हर इंसान में भगवान है। मैं जब गुरुओं से बात करता हूँ, संतों से बात करता हूँ, वो सब मानते हैं, सब मानते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है आज के ज़माने में, मुझे बोलना अच्छा नहीं लगता है, कि धर्म भी एक धंधा बन गया है। दिस इज अ वेरी सैड थिंग। लेकिन सच ये है कि हमें धर्म से आगे आध्यात्म में पहुंचना है। जब तक इंसान धर्म के कारण युद्ध करता है, भगवान हमारे जीवन में नहीं आ सकता है। क्या हम भगवान पाने के लिए एक दूसरे को मारेंगे? ये कौन सा धर्म है? वी हैव टू रियलाइज, हमें ये आत्मज्ञान चाहिए, ये बोधि चाहिए कि प्रभु तो हमारे आत्मा है, आत्मा ही परमात्मा है। मेरे अलग अलग संतों से जब मैं पॉडकास्ट करता हूँ, डिस्कशन करता हूँ, यही बात होती है और सब मानते हैं। अंत में तो सब मानते हैं कि एक ही भगवान है। हम नाम अलग अलग देते हैं। पहले मैं बोलता था ओम नमः शिवाय, अब मैं ओम नमः शिवाय नहीं बोलता हूँ, मैं बोलता हूँ शिवोहम शिवोहम, मतलब शिव अहम, शिव हमारे अंदर है। जब हमें एहसास होता है कि मैं तन नहीं हूं, ये तन मर जाएगा। मन कहाँ है? किसी ने मन को देखा ही नहीं है। मन तो बस ख्यालों का एक गुच्छा है। तो मैं हूं कौन? मैं तो आत्मा हूं और आत्मा परमात्मा है। यही बात सब संत मानते हैं। दुनिया को ये साथ होके मानना है कि फिर हम सब एक हो जाएंगे, दुनिया में शांति हो जाएगी। दिस इज सो ट्रू। दुनिया में शांति हो जाएगी, और शांति ना होने का एक बड़ा रीज़न सफरिंग है। आपको जब मैं सुनती हूँ या आपके बारे में जब मैंने पढ़ती हूँ या मैंने पढ़ी हैं आपकी किताबें, आपने हमेशा एक चीज़ की बात की, उसे कहते हैं ट्रिपल रूट ऑफ सफरिंग। मेरे व्यूअर्स के लिए आप उसे एक बार ब्रेक डाउन कर दीजिए, ये है क्या आसान भाषा में? दुख क्यों होता है? दुख होता है क्योंकि तन को दर्द होता है। तन को दर्द होता है जब हम गिरते हैं, डिजीज होता है, हमें कुछ कैंसर होता है, तन को दर्द होता है। दुख इसलिए होता है कि मन के कारण दुख होता है। द माइंड क्रिएट्स फियर, वरी, स्ट्रेस, एंग्जाइटी, रिग्रेट, शेम एंड गिल्ट। क्या मन करता है? डर, चिंता, तनाव, बेचैनी, ये सब चीज मन के कारण। और तीसरा जो दुख है वो अहंकार के कारण, क्रोध, लालच, एंगर, हेट, रिवेंज, जेलसी, प्राइड, घमंड, ग्रीड, ये सब, इन तीन चीजों के कारण दुख होता है, मन, तन और अहंकार। लेकिन जब हम एहसास करते ना हम तन है ना हम मन है, जब अहंकार जागृत होता है तो दुखों से मुक्ति मिल जाती है। दुखों से तब मुक्ति मिलेगी जब हम समझते हैं, हम जानते हैं हम आत्मा है। आत्मा को कोई दुख नहीं होता है, इसलिए मेरा नाम है आत्मा इन रवि। एयर को कभी दुख नहीं होता है, मैं कभी दुखी नहीं हूं। क्यों? मैं दुनिया के सबसे ज्यादा सुखी इंसान हूं और हर इंसान ऐसे ही सुखी हो सकता है अगर वो समझे, जाने, एहसास करे कि वो तन मन अहंकार नहीं है, वो तो आत्मा है। तो फिर वो सत्य चित्त आनंद में जी सकता है। सत्य चित्त आनंद, जो सत्य के चित्त में रहेगा वही आनंद पाएगा। सत्य क्या है? उसके चित्त में रहना है, उसके कॉन्शियसनेस में रहना है। हम ये भूल जाते हैं, हम भोग में डूब जाते हैं, हम योग में नहीं रहते, तो फिर सच्चित आनंद कैसे होगा? ट्रू। यार आपने बैंगलोर में एक शिव जी का बहुत बड़ा मंदिर भी बनवाया हुआ है, उसके बारे में कुछ बताइए। देखिए, प्रभु ने हमारे हाथों हम हाथे द्वारा ये मंदिर बनवाया।
करने वाला तो वो है। लेकिन यस, 30 साल पहले मुझे एक विजन आया प्रभु से। मैं शिव भक्त था, बड़ा शिव भक्त था। शिव जी के लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार था। शिव जी ने कहा एक बड़ा मंदिर बनाओ। ना मेरे पास पैसा था, ना लैंड था, ना शिल्पकार था, कोई नहीं था, लेकिन प्रभु की कृपा थी। कुछ ही दिनों में जमीन मिल गई, पैसे आ गए, शिल्पकार आ गया और मंदिर बन गया। जटा से गंगा बहती है, बड़े बड़े लोग आते हैं, दूर दूर से लोग आते हैं, लाखों में लोग आते हैं। लेकिन उस मंदिर से ही मुझे एहसास हुआ, फर्स्ट आई यूज्ड टू प्रे टू शिवा, नाउ आई प्रे थ्रू शिवा। पहले मैं प्रभु की पूजा करता था, अभी प्रभु द्वारा पूजा करता हूं मैं, कि प्रभु द्वारा। देखिए, पत्ते पत्ते में है झांकी भगवान की, अनुभूति जिसको की वो पहचान ली। आपने सुना ये? नामदेव ने पकाई रोटी, कुत्ते ने उठाई, पीछे घी का कटोरा लेके वो भागे, बोले सूखी तो ना खाओ, प्रभु घी तो लेके जाओ। वो कुत्ते को बोलता है, प्रभु तुमने मेरी रोटी चुरा ली। कुत्ते को बोलता है, बिकॉज ही कुड सी DOG में GOD। ओह, दिस इज सो इंटरेस्टिंग। हालांकि इस गाने से मैं वाकिफ नहीं थी, लेकिन दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। लास्ट क्वेश्चन, हमारे शो का सबसे आखिरी सेगमेंट ये होता है जहां आप हमारी ऑडियंस को एक मैसेज दे रहे हो। तो एनी मैसेज फ्रॉम योर साइड जो आप लोगों से बोलना चाहते हो या देना चाहते हो? देखिए, मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये ज़िंदगी जो है ना, ये एक कीमती तोहफा है। हमें ज़िंदगी जो मिलती है, इसे हमें सही जीना है। हमें समझना है कि मैं इस धरती पे हम क्यों आए, हम जन्म जो लिए हम क्यों लिए। हमने क्या अपने माँ बाप को चुना? नहीं, तो क्यों आए? और हम सच में हैं कौन? जब हमने जन्म लिया, वो हम समझते वो हमारा जन्मदिन है। गलत, वो हमारा जन्मदिन नहीं है, क्योंकि हमारा जन्म तो 9 महीने पहले हुआ। हम एक कण थे, एक युगमंश थे। जब हम माँ की कोख में हम उत्पन्न हो चुके थे, उसके बाद हम माँ नहीं बदला सकते हैं। उसके बाद ये शरीर बनता है। एक दिन ये शरीर आता है, हमारा आगमन दिवस है। एक दिन शरीर मर जाता है और लोग कहते हैं वो चल बसे। कहाँ चले, कौन चले, कहाँ बसे? अरे सवाल करो, यूं ही जी के मर मत जाओ। जीना का मतलब ये नहीं कि मरना। मैं लोगों से यही कहूँगा, जीना यहाँ मरना यहाँ, उससे पहले प्रभु को पाना। तन मन नहीं, हम आत्मा, एहसास करना, मुक्ति पाना। तो गीत में मैं लोगों को यही मैसेज देता हूँ कि जीना मरना, उसके पहले प्रभु को पाना। और वो प्रभु जो आसमान में नहीं, वो प्रभु जो हर इंसान में है। सब में जो प्रभु पाता है, वो प्रभु की पूजा करता है। विवेकानंद ने क्या कहा? शिव ज्ञानी जन सेवा। जो जन की सेवा करता है, वो शिव की पूजा करता है। हम तो ढूंढ रहे हैं भगवान को, जब भगवान हमारे सामने, इधर गिधर पीछे सब जगह भगवान है, लेकिन हम भगवान को ढूंढ रहे हैं। तो ये मेरा मैसेज यही है लोगों को कि सच का एहसास करो। 2 ही सवाल है कि मैं कौन हूँ और यहाँ पे क्यों आया हूँ। अगर हमने ये सवाल का जवाब किया, मालूम पड़ा, तो हम जीवन में सुखी रहेंगे, आनंद में रहेंगे, शांति पाएंगे और जीवन का मकसद, मुक्ति, मोक्ष, निर्वाण, ये भी पाएंगे। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा यार। मतलब इंटरव्यू के थ्रू आपसे बात करके मुझे जितनी पॉजिटिविटी फील हो रही है, आई थिंक हमारे व्यूअर्स जिन्होंने अभी तक आपको सुना, उन्हें भी इतनी पॉजिटिविटी फील हुई हो। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस ऑन जी। थैंक यू आयुषी, थैंक यू सो मच, थैंक यू।